संत जी पहुंचे हैं एक मैया के पास में, और मैया के पास में जब पहुंचे तो मैया ने बड़े सुंदर व्यंजन बनाए, पदार्थ बनाए, और पदार्थ बना करके महात्मा जी के लिए पत्तल लगा करके उन पदार्थों को परोस दिया। अब मैया ने परोस तो दिया, अब मैया ने पापड़ भी बनाए थे, और मैया पापड़ परोसना भूल गई। अब मैया सामने बैठी है। अब संत जी के सामने जब पत्तल आई है, कई बार होता है मन पापड़ के ऊपर था, लेकिन पत्तल तो पूरी लगा दी है, पापड़ उसमें आया नहीं। अब मांगे पापड़ तो कैसे मांगे? तब तक तो संत जी बोल पड़े, मैया मैया तू बहुत अच्छी है, आज मैंने रास्ते में बड़ा एक सुंदर दर्शन किया है। क्या देखा महाराज जी? बोले मैया रास्ते में मैंने आज बहुत लंबा सर्प देखा है। बोले कितना लंबा सर्प था? बोले इतना लंबा सर्प था कि जहां तक पापड़ की टोकरी रखी है ना, उतना लंबा सर्प था। बोले वो लग रहा मैं पापड़ देना भूल गई हूं, तुरंत पापड़ दे दिया। कई बार ऐसे होते बहाने से काम बिगड़ भी जाता है। अब रहा होगा कोई गृहस्थी, अब उसके यहाँ गेस्ट आ गए, और जब घर में गेस्ट आ गए, इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक उपदेश होता है, बोले अतिथियों को कमरा कहाँ बनाया जाए? बोले अतिथियों को नॉर्थ ईस्ट में जगह दी जाए या नॉर्थ में दी जाए, क्योंकि ये जो जगह नॉर्थ की होती है ये इसमें स्थायित्व तो नहीं आता है, ये चलायमान होती है। कोई मीटिंग करना है तो बड़े जल्दी मीटिंग हो जाएगी, कोई मैटर बड़ा जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। गेस्ट आएगा तो वो ज्यादा लंबा नहीं रुक पाएगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन रहेगा, और इसके बाद में वो चला जाएगा। और गेस्ट के लिए यदि आपने दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर पर जगह दे दी है तो वो तो घर का मालिक ही बन जाएगा, फिर जाएगा थोड़ी, वो तो लंबा रहेगा ना। ऐसे गृहस्थी के यहाँ कोई मेहमान आ गए, और गृहस्थी के यहाँ जब कोई मेहमान आए तो पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं। बोले ये जो जब से आए हैं जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, जब देखो तब देखो, जब देखो तब देखो, इनको बना के खिलाना, इनको बना के खिलाना, फिर आज ये बनाना, फिर कल वो बनाना, फिर सायंकाल को कुछ दूसरी चीज बनाना, फिर तीसरी चीज बनाना। पति पत्नी आपस में बड़ी परेशान हो जाते हैं। बोले जाने का नाम ही नहीं लेते, लगता था कि 2 दिन में चले जाएंगे, 4 दिन में चले जाएंगे, 6 दिन में चले जाएंगे, लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेते। क्या किया जाए? तब पति पत्नी आपस में बोलने लगे, बोले ऐसा करते हैं ना, हमारे आयुर्वेद में कहा है कि यदि बुखार आ जावे, जुखाम आदि हो जावे, तो भोजन का लंघन कर देना चाहिए, यानी भोजन बंद कर देना चाहिए। बोले क्या कह रहे हो तुम? बोले इसका मतलब ये है इस गेस्ट को भोजन ही ना दिया जावे, फिर तो भागेगा अपने आप। बोले कैसे होगा? लेकिन बोले ऐसा करते हम दोनों लोग आपस में लड़ जाते हैं। बोले लड़ते तो हम लोग नहीं है। नहीं लड़ते तो कोई बात नहीं, झूठे ही लड़ जाते हैं, पति पत्नी लड़ने लगे दोनों। श्रीमती बोलती हैं आप ज्यादा लड़ोगे तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। बोले नहीं बनाएगी? बोले बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। तो श्रीमान जी कहते नहीं बनाएगी तो कोई बात नहीं, तुम नहीं बनाओगी तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा। आपस में इस परिचर्चा को, लड़ाई की चर्चा को, ये दोनों पति पत्नी जब लड़ रहे हैं तो गेस्ट सुन रहे हैं। बोले वो जब इन्हीं को भोजन नहीं मिलेगा तो हमको कहां से मिलेगा? बोले इससे तो अच्छा है कि अपना झोला उठाओ, चल दो यहां से। तो जो गेस्ट थे उन्होंने अपना उठाया झोला और चल दिए, निकल गए। श्रीमान जी बोलते हैं मैंने तो छूट ही डांटा था तुम्हारे लिए, क्यों रोती हो? बोले स्वामी मैं रो थोड़ी रही हूं, मैं भी तो झूठ रो रही हूं। आपने जो कहा तो आपने भी झूठ कहा, और मैं भी झूठ रो रही थी। कोई बात नहीं, संयोग हुआ कि जो गेस्ट गए थे अपना बैग थैला लेकर के वो लौट करके आ गया। बोले आप लोग झूठे ही कर रहे थे तो मैं भी झूठ में ही गया था, मैं थोड़ी सच में गया था। कई बार बहाने से काम बन भी जाते हैं, और कई बार बहाने से काम बिगड़ भी जाते हैं। दोनों तरह की स्थिति होती है।